Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Moni Roy and Suraj Nambiar's divorce rumors. इनके मैरिज में इशू चल रहा है, ये रिसेंटली रिवील हुआ। इनिशियल डेज में मोनी जब अपना लव स्टोरी बताती थी, उस पॉइंट पे ही कहीं ना कहीं लोगों ने हाईलाइट किया था कि ये बिहेवियर वियर्ड है। जैसे कि मोनी के हस्बैंड ने सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो शादी करना ही नहीं चाहता था, बट मोनी ने प्रेशर डाला, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ बोला। इट वॉज लाइक जस्ट उसके पास दो ऑप्शन थे कि शादी करो या मोनी उसके साथ नहीं रहेगी। तो इस कॉन्वर्सेशन से ऐसा लग रहा था कि मोनी जो है वो ज्यादा इन्वेस्टेड थी। अभी मोनी रॉय की जो शादी है वो ईयर 2022 में हुई थी एंड अभी 4 इयर्स बाद सडनली मोनी ने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को अनफॉलो करेगी इंस्टाग्राम पे। अभी इट इज नॉट क्लियर कि किसने पहले अनफॉलो किया, बट सूरज एंड मोनी ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। उसके बाद मोनी की जो बेस्ट फ्रेंड है दिशा, ये दोनों कई बार साथ में स्पॉट हुए हैं, रेड कार्पेट इवेंट्स में भी साथ में जाते हैं। तो दिशा जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है मोनी एंड उसके हस्बैंड के, बट दिशा ने भी डिसाइड किया कि वो सूरज को अनफॉलो कर देगी, जिसके बाद डिवोर्स रूमर्स जो है वो सर्कुलेट होने लगे। एंड देन सूरज ने डिसाइड किया कि वो सोशल मीडिया से खुद को कट ऑफ कर लेगा, उसका भी पेज आपको नहीं देखने मिलेगा। एंड ऐसा नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ देखने नहीं मिल रहे थे। मोनी एंड सूरज जो है वो पिछले कुछ महीनों तक साथ में स्पॉट हो रहे थे। इवन सूरज ने मोनी के बिहाफ पे कुछ अप्रैल मंथ के स्टार्ट में एक अवार्ड भी एक्सेप्ट किया था। तो जो कुछ भी हुआ है वो 1 महीने के अंदर ही हुआ है, जिस वजह से मोनी रॉय ने इतना बड़ा स्टेप लिया। बिकॉज सी वो एक सेलिब्रिटी है, उसे पता है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ करना वो एक स्टेटमेंट की तरह होता है। खुद के स्पाउस को अनफॉलो करना, ये चीज मीडिया कवर करेगी एंड उसके ऊपर से उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने भी सेम चीज किया। अभी इनके लव स्टोरी के बारे में बात करें तो मोनी का ये कहना था कि वो एक पार्टी में गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जो भी उसके साथ थे वो सब कपल्स थे, कुछ 9 कपल्स थे एंड वो अकेली सिंगल थी। तो उस पॉइंट पे अपनी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि उसको लगता नहीं कि उसके लाइफ में कोई आएगा। एंड उसी पार्टी के दौरान सडनली उसकी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो मोनी के लिए एक लड़का ढूंढेगी। एंड जब उसने आसपास देखा, अब दूर जो है वो सूरज बैठा था अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उसने पॉइंट आउट किया उस लड़के की तरफ। मोनी ने वहां पे देखा एंड उसी पॉइंट पे सूरज ने भी मोनी की तरफ देखा, जिसके बाद सूरज ने डिसाइड किया कि वो उनके टेबल पे जाके मोनी रॉय से इंटरेक्शन करेगा, बात करेगा। तो इस वे से मोनी एंड सूरज मिले। सूरज उनके टेबल पे गया, मोनी से कॉन्वर्सेशन करने का उसने शुरुआत किया। मोनी ने ये भी पूछा सूरज को कि क्या वो इंडस्ट्री से है, बिकॉज उसका पर्सोना ऐसा था कि वो इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, बट उसे पता चला कि ऐसा नहीं है। एंड देन मोनी ने ये भी बताया कि उसने कभी सूरज को नंबर नहीं दिया था खुद का, बट जब वो टेबल पे कॉन्वर्सेशन हो रहा था उस पॉइंट पे मोनी का जो फोन है वो बार बार बज रहा था। तो मोनी के हाथ में वो फोन था एंड सूरज ने वो फोन स्नैच किया, खुद का नंबर डायल किया एंड देन फोन रिटर्न दिया। एंड ये जो फोन स्नैच करने का मोमेंट था, इस चीज ने मोनी को इम्प्रेस किया। बट ये लव स्टोरी सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग कुछ ये लिख रहे थे, स्नैचिंग द फोन दैट वुड बी अ रेड फ्लैग फॉर मी, नॉट करेज। बिकॉज मोनी ने इंटरव्यू में ये बोला था कि ये मूव उसको बहुत ज्यादा करेजियस लगा। Snatched my phone. A decent guy will never do such an act. It is good that she felt that act as courage. I would have felt it as mannerless behavior, desperate guy. Anyway, now I know why I'm still single. Ladies, this is not courage. Handsome guys so courage, नहीं तो police case. It is shamelessness, not courage. Seriously, courage. She is so weird to say this. अभी मोनी का जो हस्बैंड है वो शायद मोस्टली दुबई में रहता है, बिकॉज मोनी का ये कहना था कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिलने के लिए दुबई बार बार जाती रहती थी। तो सूरज के साथ भी वो काफी टाइम स्पेंड करने लग गई। देन लॉकडाउन हुआ सडनली एंड वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे 7 मंथ्स के लिए वो एंड सूरज साथ में थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। अभी शादी के लिए किसने किसको प्रपोज किया ये क्लियर नहीं है, बट सूरज एंड मोनी का एक इंटरव्यू है जहाँ पे ये लोग अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूरज इन वे सर्टेन स्टेटमेंट्स बोलता है कि उसे कभी लगा नहीं था कि वो शादी करेगा, बिकॉज उसको इतना ज्यादा मन नहीं था शादी का। बट देन जब मोनी उसके लाइफ में आई एंड वो उसको डेट करने लगा, उस पॉइंट पे उसके पास ऑप्शन ये था कि या तो वो शादी कर ले मोनी से या तो वो मोनी को लूज करे, बिकॉज मोनी को तभी एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था। एंड देन मजाक मजाक में ही इवन सेड दिस कि इसको अगर मैं फ्रेम करूँ तो मोनी हैड अ गन टू माई हेड। एंड जिस वे से अपनी शादी के बारे में वो बात कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि मोनी उसको पुश कर रही थी शादी के लिए, उसके पीछे पड़ी थी कि शादी कर लेते हैं। एंड वो कंफर्म नहीं था एंड मे बी मोनी को ये लाइन अच्छा नहीं लगा। एंड जिस वे से ये सब बोला जा रहा था वो दिख रहा था कि मोनी को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज दो वो हंस रही थी बट उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी मोनी एंड सूरज के बीच में 1 ईयर का एज गैप है। करंटली सूरज 39 ईयर्स ओल्ड है, मोनी 40 ईयर्स ओल्ड है, विच मीन्स जब इनकी शादी हुई थी तब सूरज 35 का था एंड मोनी 36 की। अभी मोनी का स्टांस जो था वो पहले ही क्लियर था कि उसको अपने लाइफ में उस पॉइंट पे टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कुछ तो सीरियस वो देख रही थी। तो वो जब टेबल कॉन्वर्सेशन हुआ था पार्टी के दौरान, उस दौरान ही सूरज को कहीं ना कहीं ये रियलाइज होना चाहिए था दैट मोनी इस पॉइंट पे अगर डेट करने का सोच रही है तो उसी पर्सन से शादी करने का भी प्लान करी। तो कई वक्त तक डेट करने के बाद भी ऐसे पोर्ट्रे करना कि मोनी को शादी करना था, मुझे नहीं, ये बहुत अजीब बिहेवियर है। क्योंकि फिर वैसे पर्सन को आप डेट ही क्यों करोगे जिसके गोल्स आपके साथ मैच नहीं करते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट लाइफ गोल। एंड चलो उस पॉइंट पे हुआ होगा वो सब, बट इंटरव्यू के दौरान 2-3 बार बोल के ये दिखाना कि वो उसका डिसीजन था, मेरा इतना नहीं था, वो भी बिल्कुल नीडेड नहीं था। अभी मोनी रॉय ने जब भी अपने हस्बैंड के बारे में बात किया है तब उसने हमेशा ये बोला है दैट उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इवन उसके इन लॉज वो भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसका जो भी काम होता है उसको बार बार देखते हैं।
अभी ये सब के बीच में मोनी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, रिक्वेस्टिंग ऑल द मीडिया हाउसेस नॉट टू पब्लिश फॉल्स नैरेटिव्स एंड गिव अस सम स्पेस एंड प्राइवेसी प्लीज। अभी यहाँ पे उसने कहीं पे भी जो सूरज के साथ उसका झगड़ा चल रहा है उसको डिनाई नहीं किया है, ये भी नहीं बोला है कि गलती से अनफॉलो हो गया और एनीथिंग लाइक दैट। तो प्रॉब्लम्स है जस्ट दैट इस पॉइंट पे इंटरनेट पे चीटिंग रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं दैट सूरज ने मे बी मोनी पे चीट किया, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सूरज को उन्होंने पार्टी करते हुए देखा था एक लेडी के साथ एंड दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये नैरेटिव्स के अगेंस्ट मोनी ने ये स्टोरी डाला है। मोनी जो है वो दिशाद एंड सिंगर तलविंदर इनके साथ कॉन्स्टेंटली स्पॉट हो रही थी एंड ऐसे भी कई वेकेशन फोटोज देखने मिले जहाँ पे मोनी जो है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ है एंड सूरज वहाँ पे नहीं है। अभी सी क्योंकि मोनी सेलिब्रिटी है इस वजह से उसके पिक्स के ऊपर लोगों का ध्यान गया, बट सूरज का लाइफस्टाइल भी सिमिलर देखने मिल रहा था। अभी उसका 2 इंस्टा पेज नहीं है, बट जब था वहाँ पे दिख रहा था कि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेपरेटली वेकेशन पे जाता था। तो इन्हें में उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग था इनके बीच में, ये क्लियरली दिख रहा है। जस्ट दैट क्योंकि मोनी के वेकेशन फोटोज जो थे वो वायरल चले जाते थे एंड लोगों का सिर्फ मोनी के ऊपर ध्यान रहता था, इस वजह से वो अननेसेसरली उस चीज के लिए ट्रोल हुई है। ऑल्सो एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये भी देखने मिला कि 2022 के बाद यानी कि मैरिज के बाद मोनी का जो बोटॉक्स यूसेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके पहले भी सर्टन उसने प्रोसीजर्स कराए थे बट वो सटल लग रहा था। इन्हें में ऐसा लग रहा था कि वो ओवर यूज उसको नहीं कर रही एंड एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थोड़ा देखने मिलता, बट इवेंचुअली समथिंग हैपेंड, कुछ तो चेंज हुआ। मे बी कोई तो प्रोसीजर गलत चला गया, बॉच्ड वे से वो लग रहा था एंड उसके बाद से मोनी जिस वे से कैमरा के सामने एक्ट करती थी वो थोड़ा अलग हो गया। वो इन अ वे अपने एक्सप्रेशंस को हाइड करने का ट्राई करती, अपने फोरहेड को हाइड करने का ट्राई करती बैंक्स को यूज करके। एंड इट सीम्स एज कि लुक्स को लेके मोनी जो है उसने रिसेंट कुछ ईयर्स में एक्सपेरिमेंट किया है एंड उस चीज ने बैकफायर किया और वो सिनेरियो ने उसकी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट किया। अब बिफोर एंड आफ्टर देख लेना, पहले जिस वे से मोनी रेड कार्पेट पे वॉक करती थी एंड बाद में जिस वे से मोनी कैमरा को फेस करती थी उसमें डिफरेंस देखने मिल रहा है। एंड दिस हैपेंस कई बोटॉक्स फिलर्स के केस में ये देखने मिला है। इन केस गलत जगह पे चला जाता है बोटॉक्स, देन देयर इज अ हाई चांस कि वो पोर्शन जो है वो मसल जो है वो प्रॉपर्ली मूव ही करना बंद कर दे एंड देन उसको रिवर्स करना इज नॉट ईजी। सी बोटॉक्स सुनने में बहुत ऐसा सिंपल लगता होगा बट रियलिटी में ये एक टॉक्सिन है जिसका काम होता है कि जिस एरिया में आप उसको डालते हो वहां पे उसको पैरालाइज करना। इट इज अ टॉक्सिन, नर्व टॉक्सिन। तो इसी वजह से लाइंस नहीं आते बिकॉज वहां का जो एरिया है उसको इन अ वे अटैक किया गया है। एक ऐसा सीवियर केस था वहां पे गलत जगह पे इंजेक्शन लग गया था एंड उस पर्सन का सैडली पूरा एक साइड जो है फेशियल साइड पैरालाइज हो गया। एंड और भी सीवियर केसेस है जो शायद आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होंगे बट आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड सी ये हार्श ट्रूथ है कि जो सेलेब्स है जो कॉन्स्टेंटली कैमरा को फेस करते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है हमेशा परफेक्ट दिखने का, फ्लॉलेस दिखने का कैमरा के सामने। एंड कभी कभी इवन इफ वो कितना भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, ऑडियंस की नजरों में वो कितने भी ज्यादा प्रिटी मेस्मराइजिंग क्यों ना लगे, बट जब वो खुद को मिरर में देखते हैं तब वो ब्यूटी को देखने की जगह फ्लॉज को ढूंढते हैं। एंड ये ऑब्सेशन एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अपीयरेंस ऑब्सेशन हो जाता है। कुछ केसेस में बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, इससे भी वो लोग डील करते हैं। ये मोनी के केस में आई एम नॉट सेइंग, जनरल सेंस में ये बात हो रहा है कि ये पर्सन इतना प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, अपने फेस को ये लोग क्यों टच करे, तो अपने फीचर्स को चेंज करे। तो सैडली जब वो खुद को मिरर में देखते हैं तब उन्हें वो नहीं दिखता। इन अ वे दे गेट फिक्सेटेड ऑन फाइंडिंग फ्लॉज, जिसका मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली खुद के अपीयरेंस में फ्लॉज को हाईलाइट करना कि अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, लाइंस दिख, नाक अच्छा नहीं लग रहा, लिप्स अच्छे नहीं लग रहे। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि ऐसे प्रोसीजर कराने की वजह से वो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट लगते हैं एंड मेजॉरिटी केसेस में नॉट इन अ गुड वे। एंड देन वो स्टेज पे पहुंचने के बाद उनको ये रियलाइजेशन होता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है। धीरे धीरे करके वो चीजें रिवर्स करने का ट्राई करते हैं बट वो हो नहीं पाता। एंड इतना ज्यादा प्रेशर अगर कोई भी खुद पे लेगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि उसके लाइफ को ये चीज अफेक्ट करेगी। तो मोनी के केस में 2022 के बाद ये ड्रास्टिक डिफरेंस देखने मिला। बीच में वो अपना फोरहेड नहीं प्रॉपर्ली मूव कर पा रही थी एंड बाद में उसने डिसाइड किया था बैंक्स रखने का क्योंकि वो उसको हाइड कर रही थी। इट इज जस्ट सैड। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मोनी रॉय एंड उसके हस्बैंड के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।